+2 क्लास बेटा हम लोग कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लेसन नंबर 6 है जो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने मेथड टू रिफाइनिंग वाले मेथड्स किए थे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के पिछले कल। और उसमें आपने कौन कौन सा किया था? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग जिसमें आपने हीटर ये चलाया था, और वेपर फेज रिफाइनिंग जो मॉन्ड्स प्रोसेस है, ये मॉन्ड्स प्रोसेस निकल के लिए, वैन आर्कल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। तो आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक कलर, डिफरेंट कलर्स को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्राफिक मीन्स उनका सेपरेशन करना, उनकी स्टडी करना, ग्राफिक। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्जॉर्ब्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट। अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग उनका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ये ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब है, ऊपर मिक्सचर जो 3 कलर मान लीजिए ब्लू, रेड और ग्रीन कलर है, सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करना है, और ऊपर भी ग्लास वूल लगी है। और ये स्टेशनरी फेज़ है, इसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, जो आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है। लिक्विड ये सॉलिड होता है, सिलिका हो सकता है, एलम हो सकता है ना। नीचे भी ग्लास वूल लगी हुई है फिल्टर करने को। तो ऊपर से हम सॉल्वेंट प्लस मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर 3 कलर हैं, 4 कलर हैं, ABC हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे फास्ट जो है C चल रहा है, B थोड़ा कम है, और A मतलब कि सबसे कम एड्जॉर्ब C हो रहा है, वो जल्दी चला जाता है नीचे। सपोज ब्लू कलर है, फिर ग्रीन कलर है, फिर रेड कलर है, तो सबसे फास्ट C चल रहा है। C सबसे नीचे, जैसे ही C यहाँ पहुँच जाए, टैप को आप खोल दीजिए, C को अलग कर लीजिए। उसके बाद टैप बंद कर दीजिए, तो B जब पहुँचेगा तो फिर B को अलग कर लीजिए, और लास्ट में A को अलग कर लीजिए। इस तरह से एड्जॉर्प्शन हम लोग करते हैं। एक आपने इसमें प्रिंसिपल लिखना है, एक डायग्राम बनानी है, और 2-3 लाइनें इसमें आपने लिख देनी है कि भाई ABC हैं, तो ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन जो इनका है, A इज़ मोर देन B इज़ मोर देन C, एक लाइन ये लिखना। यहाँ से शुरू करना आप, कंसिडर फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ये यहाँ से शुरू करना आप, बस डायग्राम बना के यहाँ से शुरू करना। और कंपोनेंट A जो है वो बहुत लास्ट में आता है, B थोड़ा उससे पहले आ जाता है, C सबसे पहले, बस ये लिखना अपना। आफ्टर दैट C विल बी एड्जॉर्ब्ड। तो कॉमनली जो है आपने यहाँ तक इसको लिख देना, बस इतना लिख देना, ठीक है ना। ये जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देना। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। तो इसमें डायग्राम बनानी, एक आपने ये प्रिंसिपल लिखना है, और एक ये स्टेशनरी, डायग्राम में लिख देना स्टेशनरी फेज़, और ये है ना कलर्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने आगे एक्सट्रैक्शन करनी है। एक्सट्रैक्शन सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन की एक्सट्रैक्शन में आपने सबसे पहले ओर लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमेटाइट ओर है, जिसको रेड ऑक्साइड आयरन कहते हैं। मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, मैग्नेटिक ऑक्साइड है। लिमोनाइट है, Fe2O3 3H2O हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। आयरन पायराइड्स हैं, FeS2, और सीडेराइट FeCO3। पायराइड जहाँ लिखा होगा ना वो S वाला होगा, ये पक्का याद रखना। जैसे कॉपर पायराइट है, वो भी S वाला होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले करना क्या, अभी हमने इससे निकालना है मेनली, Fe2O3 से। द आयरन इज़ यूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर। हमारी कंट्री में भी हेमेटाइट ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। द ओर इज़ क्रश्ड इन जॉ क्रशर्स, क्रशर लगे होते हैं, उनमें क्रश करके स्मॉल पीसीज 1 इंच और 2 इंच साइज़ के होते हैं,
फिर इनको वॉश कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं। उससे क्या होता है कि इनका सारा जो है क्ले, मड, सैंड ये रिमूव हो जाती है। फिर करते हैं कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको जो है हीट करते हैं, तो थोड़ा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रख सकते हैं। उसमें जितनी भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सब निकल जाती हैं। आर्सेनिक प्लस ऑक्सीजन, आर्सेनिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10। और कुछ जो है अगर फेरस कार्बोनेट प्रेजेंट है तो FeO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। FeO O2 से रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है। उसके बाद करनी स्मेल्टिंग, जिसको बोलते हैं हम जो है रिडक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस बनानी है आपने। देखो ऊपर से जो है ओर प्लस लाइमस्टोन प्लस कोक, और 8 पार्ट्स, लाइमस्टोन 4 पार्ट्स और कोक 1 पार्ट जो है इसमें आपने डालना है। इस तरह से ये इसकी रेशो आपने लेनी है। तो ये 3 चीज़ें ऊपर से आपने डालनी है। ये कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। देखो कोन जैसा बना हुआ है, कप जैसा बना हुआ है, कप एंड कोन अरेंजमेंट ऊपर से डालने। और यहाँ से आपने हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर की ब्लास्ट भेजनी है बीच में, क्योंकि कोक डाला हुआ है, कार्बन वो तो गर्म होता है, बर्न कर जाता है, कोयला है ना, कोक जो है लकड़ी का कोयला। तो सबसे नीचे टेम्परेचर है 2170 केल्विन, फिर 1570, 1270, 1070, 870 भी लिख सकते हो, 875 भी ठीक है। लास्ट में यहाँ आयरन बनती है, स्पॉन्जी आयरन। ये रिएक्शंस इसमें होती हैं। सबसे नीचे C+O2 CO2, C+O2 C+CO2, फिर CO बनता है ऊपर को। तो ऐसे हमारे पास जो हैं इसमें स्मेल्टिंग के जोन बनते हैं। तो जोन कौन कौन से हैं देखिए इसमें। ब्लास्ट फर्नेस है ये, ब्लास्ट फर्नेस, ये पूरा ब्रिक्स बने हुए हैं, ये ईंटें लगी हुई हैं। नीचे जो है वो आयरन निकलता है, ऊपर से स्लैग निकलता है। स्लैग क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बनता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ से वेस्ट गैसेस बाहर जाती हैं, सारी एग्जॉस्टेड गैसेस हैं सारी बाहर। देखो CO2 CO जो बच जाती हैं वेस्ट गैसेस। तो सबसे नीचे कौन है? कंबस्चन जोन है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2170 केल्विन है, और C+O2 CO2 इसमें रिएक्ट करता है और बहुत सारी हीट निकलती। देखो कितनी, 393.4 किलो जूल एक मोल से। तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, उससे रेड हॉट हो जाता है। फिर ऊपर वाले जोन में जोन ऑफ फ्यूज़न जोन कहते हैं। CO2 प्लस C कार्बन से फिर रिएक्ट करता है और CO बनता है 1570 केल्विन। फिर Fe2O3 C से रिएक्ट करता है, Fe बन जाता है, देखो आयरन। स्लैग कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन है, मार्बल है, मार्बल ब्रेक होता है, CaO और CO2 बनता है। CaO ये आपके पास फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ये वो इम्प्योरिटी है, यानी कि जिसको आप जो है गैंग बोलते हैं। तो गैंग प्रेजेंट है बीच में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये SiO2 सैंड, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, ये स्लैग है, ये बाहर निकल जाता है। और फिर FeO बीच में प्रेजेंट होता है रिडक्शन जोन में, CO से रिएक्ट करता है, Fe प्लस CO2, Fe2O3 वो भी CO से रिएक्ट करता है, Fe3O4, Fe3O4 फिर CO से रिएक्ट करता है, Fe बन जाता है। Fe2O3 डायरेक्ट भी जो है रिएक्ट करता है CO से, FeO C से रिएक्ट कर सकता है सीधा। देखो कितनी जगह पे आयरन बन रहा है, FeO से भी बन रहा है, Fe2O3 से भी बन रहा है, और FeO CO के साथ भी बन रहा है और C के साथ भी बन रहा है। तो इस तरह से जो आयरन बनता है इसको पिग आयरन बोलते हैं, पिग, क्योंकि इसको कास्ट आयरन भी कहते हैं। पिग आयरन मतलब मोटा मोटा आयरन होता है, बड़ा हैवी आयरन होता है। आपके घरों में जो पानी की टैंकी होती है ना, नीचे जो बेस में बना रखी होती है, या चारा काटने वाला टोका होता है, या मशीन होते हैं हाथ से चलाने वाली मशीन जो होती है जिसमें कपड़ा सिलते हैं, वो भी पिग आयरन की होती है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं।
तो ये अपने एक एक्सट्रैक्शन करनी है और एक जो है क्रोमेटोग्राफी करनी है आज के लिए, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको